नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे प्यारे मित्रों, हो जाइए सावधान, क्योंकि यमराज के घर से बुलावा आ चुका है। आपके दुश्मनों का, जिस व्यक्ति ने आपको खूब रुलाया, उसे व्यक्ति के अंतिम दिन आ चुके हैं। दोस्तों, तो स्वयं शनिदेव उसे व्यक्ति से आपका बदला लेने वाले हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, एक साथ दो बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति आज आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला है। और यह व्यक्ति एक औरत है। दोस्तों, इस औरत का आपकी जिंदगी में आना आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाकर रख देगी। दोस्तों, तो अगले 24 घंटे का महारा राशिफल आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज किसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है जो दोस्तों आपको बहुत हैरान कर देगी। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ही सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वीडियो में सावधानी भी बताई गई है, साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली है। और दोस्तों, आपका आज व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, सभी जानकारी एक के बाद एक देने वाला। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तारीख हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कि आज की इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा का पूरा देखना और अच्छे से ध्यान से सुना, क्योंकि यह जो आज का दिन है, यानी कि अगले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं समझा तो बहुत बड़ी परेशानियों में आप पड़ जाओगे। वापस से हम आपको बोल रहे हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपका राशिफल तैयार करने में। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी में। ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, कभी कभी वक्त भी हमें जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखा देता है। तो वक्त को अपनी जिंदगी में कभी भी व्यर्थ मत कीजिएगा। वक्त का भरपूर फायदा उठाएगी। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। विचारों की वजह से करीबी लोगों या परिवार के लोगों को आपके लिए चिंता हो सकती है। मित्रों, हर एक बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है, और साथ में लोगों के मन में आपके लिए मित्रों गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने विचारों में बहुत ही कोमलता, बहुत ही सरलता रखने का प्रयास करें। रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलते हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में ना पड़े। यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें, तो आने वाला समय सिर्फ खुद बहुत बदल जाएगा। और हां, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें। निवेश सोच समझकर करें, और स्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा। तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी, और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। और आगे की जीवन में क्या करने हैं, यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है, तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे। कहते हैं, जिस घर में साफ सफाई होती है, मां लक्ष्मी वहां निवास करती है। इसी वजह से शुक्रवार के दिन घर के मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही दरवाजे पर शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाएं।
मां लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। शाम का समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय पूरे घर की लाइट को जलाकर रखें। घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन सुबह गाय को रोटी खिलानी चाहिए। कोशिश करें कि रोटी के साथ गुड़ मिलाकर खिलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर की बहू बोटी को प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। उसके बाद तुलसी के कुछ पत्तों को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के सभी कोनों में और मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। याद रहे कि रविवार को तुलसी में जल ना डालें। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल के दिन वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल लाभ के अवसर बहुत अधिक मिल सकते हैं। बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। अब कम से कम सीढ़ियां चढ़े, अन्यथा घुटनों की परेशानी अधिक बढ़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने दफ्तर में यदि सहयोगी के साथ खूबसूरती के साथ काम टालने हैं तो किसी को पता भी ना लगे, ऐसा कार्य करें जिससे आप किसी परेशानी में नहीं पड़ डिटेडे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों ने कल यदि बाजार से कुछ उधार ले रखा है तो उसे चुकता भी करें, अन्यथा मार्केट में आपकी इज्जत भी खराब हो सकती। आप अपने भाई बहनों के साथ में मित्रता का व्यवहार करें। उनकी परेशानियों को सुनकर उनका हल निकालने का प्रयास करें। इससे आपके भाई बहन आपका बहुत अधिक सम्मान करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप पथरी की पेशेंट है तो आपको पथरी का दर्द कभी भी उठ सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें, साथ ही मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्पष्टवादी और अपना रवैया बिल्कुल ईमानदार रखें। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठाएंगे बैठेंगे तो इससे मित्रों आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपसे जुड़ना भी काफी पसंद करेंगे। लोग आपकी धारिता और आपकी क्षमता को कराएंगे। किसी वजह से आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसका पूरा फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द को भुला देता है। मित्रों, यदि आप जीवन में बहुत ज्यादा दुखी महसूस करें, खुद को बहुत ज्यादा तनाव में पाए तो अपने प्रेमी से 5 मिनट की प्यार भरी बातें भी आपके सारे अच्छे बुरे वक्त को बहुत बढ़िया बना देती हैं, क्योंकि आप बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते। अनजाने में ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है और कोई व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना मित्रों आपके लिए थोड़ा सा दुख का कारण हो सकता है। आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। प्यारे दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और दूसरों की, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसी बदल लेगा कि उसे इंसान को समझ नहीं आएगा। हालात के चलते कोई हम काम बीच में अटक सकता है और आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। मित्रों, घर का माहौल इस वक्त वैसे तो बहुत बेहतर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन है जो आपको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने प्रेमी की याद सता सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लोग अपने प्रेमी से दूर हैं, वह मिलने का प्रोग्राम बनाएं और रात के वक्त प्रेमी से घंटे फोन पर बात कर सकते हैं और दोनों को एक दूसरे को समझने का प्रयास समय मिलेगा। कार्यालय में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी सुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध बना मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगे और यह समय खर्च बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहे।
आपकी जीत है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहे भगवान भोलेनाथ की और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो 101 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और महालक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ ना कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है। क्या सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और उन्हें किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए यदि आप सोच विचार कर रहे थे तो उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान शंख और घंटी बजाएं। इससे आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रात को घर के पूजा स्थान पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। धन की कमी नहीं रहेगी। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इससे मनुष्य के जीवन में धन का आगमन होता है। जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हैं तो कार्यस्थल और घर की रोज सफाई करें, लेकिन शाम को झाड़ धूं न लगाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शाम को मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सुबह शाम मां लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी निस्वार्थ भाव से पूजा करें और उनके प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण दिखाएं। हर दिन एक स्थिर समय पर शिवलिंग की पूजा करें, माला जाप करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आप माह के किसी विशेष दिन जैसे कि सोमवार या महाशिवरात्रि पर व्रत रख सकते हैं और शिवजी की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखें, जैसे कि स्नान, ध्यान और तपस्या आदि। शिव पुराण और उनके उपदेशों का अध्ययन करें ताकि आप उनके मार्गदर्शन में रह सकें। गरीबों और आवश्यकताओं वालों को दान करें और भोलेनाथ की आराधना में उनकी मदद करें। अगर आपकी संतान पाने की इच्छा है तो भगवान शिव की कृपा के लिए उनकी आराधना करें। आप रोजाना AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। आप इस मंत्र का दिन में कई बार जप कर सकते हैं और ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मन को शुद्ध करके और भगवान शिव के साथ एकाग्रता बढ़ाकर उनकी कृपा पा सकते हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना कर सकते हैं और उनके चरणों में फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती का पाठ करना भी उनकी प्रसन्नता में मदद कर सकता है। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें, फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान बहुत सरल, सौम्य हैं, जो एक गतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भाग लगाने के लिए किसी विशेष मिठाई की आवश्यकता नहीं होती। शिवजी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है।
भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। गणेश जी कहते हैं कि आज भी शुभ प्रसंगों के कारण मन शांत रहेगा और धर्म के प्रति आस्था रहेगी, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण दैनिक पूजा पाठ भी व्यवहारिकता मात्र ही रह जाएगी। आज आप केवल लाभदायक कार्यों में ही रुचि दिखाएंगे। इसके विपरीत आप सामाजिक या धर्मार्थ कार्यों से दूर रहेंगे। कार्यस्थल पर आज लाभ के अवसर कम मिलेंगे, फिर भी दैनिक खर्चों के लिए धन का आगमन होगा। परिवार के सदस्य आपके व्यवहार पर नजर रखेंगे। बड़ों का व्यवहार आपके प्रति अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। सर्दी गर्मी से परेशानी हो सकती है। अपनी उलझन को दूर करने का प्रयास करें। शांत होकर किसी भी कार्य के बारे में विचार विमर्श करें। जो लोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वह अपने घर वापसी का प्लान बना सकते हैं। उनका मन दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। आप अपने परिवार में आकर खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें। यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों, मैं स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आ रही दुख दूर होगा। अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। अब कौन सी उपाय कर लेने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, अब उन उपायों के बारे में जानते हैं तो यह वीडियो को आज जरूर देखिएगा। यह दिन को सुबह स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शनिदेव मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और इसके साथ ही पूजा हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और यह दिन धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे पैसे रुपयों से जुड़ी दिक्कत दूर होती है। पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी खुशखबरी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में अच्छा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता कृपा बना हुआ है। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है, वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे। आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा। और यह समय में जितना हो सके आप अपनी प्राइवेसी चीजों को छुपाए नहीं, तो अन्यथा आपके साथ वह समस्या खड़ा कर सकते हैं और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ प्राइवेसी नाम का भी चीज होते हैं, और वही बात को लेकर कि हम सबके साथ खुलासा करने लग जाते हैं, तो हमारी प्राइवेसी चीज जानकर, कि गुप्त चीज जानकर कि शत्रु हमें सही समय पर वार दिखा सकते हैं। तुझे बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी जितना हो सके गुप्त चीजों को संभाल करके रखें और अपने काम पर निरंतर रूप से मेहनत कर सके।